विषय है मुख्य उपसंपादक की भूमिका एवं कार्य भाग 2 कि रोल एंड फंक्शंस ऑफ चीफ सब एडिटर पार्ट 2। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपसे विस्तृत चर्चा की थी। इसमें मैंने बताया था कि चीफ सब एडिटर किसके लिए आंसरेबल है, किसके साथ उसका इक्विवेलेंस है, एक अच्छे संस्करण निकालने में उसकी क्या भूमिका है, वो किस प्रकार अपने सब एडिटर्स को ट्रेन भी करता रहता है ताकि वो एक अच्छा संस्करण निकाल सके, उनकी करंट अवेयरनेस, उनकी भाषा, उनकी पेज मेकअप की ज्ञान, सबको किस प्रकार से वृद्धि करते हुए, उनको प्रेरित करते हुए एक टीम के लीडर की तरह काम करता है और किस प्रकार वो न्यूज़ रूम में न्यूज़ एडिटर और सब एडिटर्स के बीच में एक लिंक का भी काम करता है। ये सब की विस्तृत चर्चा मैंने की थी। चीफ सब एडिटर न्यूज़ एडिटर के लिए आंसरेबल होता है, ठीक है। उसी कक्ष में न्यूज़ एडिटर भी होता है जो उसका एक तरह से, यहाँ तो कोई बॉस जैसी चीज़ नहीं होती, लेकिन ही इज़ आंसरेबल टू न्यूज़ एडिटर। न्यूज़ एडिटर जो कहेगा वो फाइनल। मैं न्यूज़ एडिटर के बारे में अलग से बताऊंगा। किसी भी समाचार के छपने नहीं छपने में न्यूज़ एडिटर की अंतिम वाणी होती है, ठीक है। चीफ सब एडिटर की अंतिम वाणी नहीं होती। चीफ सब एडिटर पूरा भोजन तैयार करके रख देता है, क्या वो खाएंगे क्या नहीं खाएंगे वो वहां से तय हो, ठीक है। तो ही इज आंसरेबल टू द न्यूज एडिटर। न्यूज एडिटर चीफ ऑफ द ब्यूरो के बराबर होता है, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के बराबर होता है, लेकिन कौन सा न्यूज छपेगा और कितना छपेगा ये चीफ ऑफ द ब्यूरो भी नहीं, ये न्यूज एडिटर ही तय करे। तो वो अंतिम व्यक्ति, इसलिए चीफ सब एडिटर इज आंसरेबल टू द न्यूज एडिटर। लॉज तक बताया था कि प्रेस लॉज की जानकारी होनी चाहिए चीफ सब एडिटर को, क्योंकि उसकी जो टीम है वो फाइनल गेट कीपर है। मैंने पहले भी बताया था, रिपोर्टर इज द फर्स्ट गेट कीपर ऑफ ए स्टोरी। सबसे पहला सिलेक्शन और रिजेक्शन तो रिपोर्टर ही करता है, लेकिन कई बार रिपोर्टर से चल चलंती में कुछ गलतियां, कुछ त्रुटियां, कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, और वो अशुद्धि पत्रकारिता के कानून से संबंधित अगर हो तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। और चीफ सब एडिटर चूंकि फाइनल गेट कीपर है, ठीक है, न्यूज़ एडिटर भी देखता है, लेकिन ज़्यादातर काम मैंने बताया 90%, मोर देन 90% ऑफ द वर्क ऑफ द एडिटोरियल डिपार्टमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय द टीम ऑफ द चीफ सब एडिटर। तो उनसे गलती होगी तो न्यूज़ एडिटर से भी स्किप हो सकता है। तो इसीलिए उसको प्रेस लॉज का विशेष ध्यान रखना है कि कोई डिफेमेशन ना हो, कोई कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन ना हो, कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन ना हो, कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का वायलेशन ना हो। इन बातों का चीफ सब एडिटर को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। ये उसके बाद इथिक्स, पत्रकारिता की कुछ आचार संहिताएं हैं। इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें कहते हैं फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, ये सब आचार संहिता, उसके इथिक्स। इथिक्स और लॉ में क्या अंतर होता है, मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताता हूँ। लॉ, कानून, जैसे 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए, ये कानून है, ठीक है। 75% से कम अटेंडेंस होने पर आप परीक्षा में बैठने के लिए अधिकृत नहीं। लेकिन इथिक्स ये है कि जब आप क्लास में आ गए हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना, शिक्षक की बात को सुनना, समझना, मानना, उसको क्लास लेने में उसकी सहायता भी प्रदान करना, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। तो यू हैव टू सिंसियरली लिसन टू द टीचर, दैट इज इथिक्स, ठीक है। जो बच्चा क्लास में बैठ गया वो बातें भी मारेगा तो भी उसका अटेंडेंस तो लगी जाते हैं, तो टीचर निकाल दे उसको। लेकिन इथिक्स ये कहता है कि आप ध्यानपूर्वक सुने, दिस इज इथिक्स। अटेंडेंस तो लग गया उसका, फिर भी वो इथिक्स का पालन नहीं कर रहा है, जबकि वो कानून का पालन तो कर रहा है, लेकिन इथिक्स का, आचार संहिता का पालन नहीं कर रहा है, रीति नीति का पालन नहीं कर रहा है। एक इथिक्स होता है, एक मर्यादा होती है क्लास की। उसी तरह हमारे समाज में बहुत सारे कानून हैं और बहुत सारे मर्यादाएं हैं, ये दोनों आपस में अंतर संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इथिक्स और लॉज में जो हेयरलाइन डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया।
तो एक मुख्य उपसंपादक अपने टीम को भी समय समय पर एथिक्स का ज्ञान देता रहता है, उनको एथिक्स के पहलुओं से अवगत कराता रहता है और खुद भी उस एथिक्स का, उस मर्यादा का पालन करता है। और खुद करेगा तभी तो उसके टीम भी करेंगे, तो उसमें तो एक एथिक्स झलकना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एथिक्स पर भी चीफ सब एडिटर, एथिक्स का पालन करना उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रोडक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए चीफ सब एडिटर को। हम कहते हैं प्रोडक्शन का नॉलेज तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, नहीं, थोड़ा बहुत ज्ञान उसको जरूरी, और इसलिए आपको पढ़ाया भी जाता है, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पढ़ाया जाता है। बहुत डीप में टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोडक्शन के बारे में जानना होता है। मैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। स्टेट्समैन अखबार में कृष्णमूर्ति जी चीफ सब एडिटर थे और लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हो गया था। रात में वो फ्लैश आया, टेलीप्रिंटर पर न्यूज़ आया, फ्लैश फ्लैश फ्लैश, शास्त्री इज़ नो मोर, शास्त्री इज़ नो मोर, शास्त्री। पहले घंटी बजती थी टेलीप्रिंटर में, आजकल तो कंप्यूटर पे आता है तो घंटी उंटी नहीं बजती। पहले कोई विशेष समाचार आता था तो घंटी बजने लगती थी, तो दौड़कर लोग टेलीप्रिंटर पर जाते थे न्यूज़ रूम्स और देखते थे। तो लेट नाइट में ज़्यादातर लोग जाग चुके थे और आया कि शास्त्री इज़ नो मोर। इनके दिमाग में आया कि क्यों नहीं इस खबर को मैं ले लूँ, और उन्होंने चाहा कि आज ही इस खबर को ले लूँ, और फ्रंट पेज छपना शुरू हो चुका था। तो वो गैप जहाँ प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ जाकर सबसे पहले स्विच ऑफ कर दिया कृष्णमूर्ति जी ने, जो चीफ सब एडिटर थे स्टेट्समैन के। प्रोडक्शन रुक गया, उसके बाद फटाक से उस न्यूज़ को लिया, खुद ही उसको एडिट किया, खुद ही उसको प्रूफ रीड भी किया, खुद ही उसको कंपोज किया और जाकर मशीन पर उसको खुद लगाया। एक ही व्यक्ति था, उसके सपोर्ट में साथ साथ वो मिलजुल करके प्रोडक्शन के काम में उसकी मदद की। और फिर दूसरे दिन स्टेट्समैन में शास्त्री के डेथ की खबर छपी, जबकि अधिकांशतः अखबार, शायद ही कोई अखबार था जिसने शास्त्री के डेथ की खबर उसी मॉर्निंग ली थी। तो एक बड़े खेल भावना से कि पहले जैसे होता है, उन्होंने सबसे पहले चाहा कि मेरे अखबार में छप जाए। अगर उनको प्रोडक्शन का नॉलेज नहीं होता तो शायद ये काम नहीं कर पाते। मशीन मैन कहता सर अब तो छप रहा है, इतनी कॉपी निकल गई। उनको खुद नॉलेज था, उन्होंने खुद स्विच ऑफ किया, खुद उसका सब हटाया, खुद लगाया। फिर प्रेस जो वो प्रोडक्शन करने वाला जो मशीन मैन था उसने भी उनकी सहायता की, और इस तरह से। तो नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन भी हमें काम चलाऊ नॉलेज जरूर होना चाहिए कि प्रिंटिंग कैसे होता है, मशीन कैसे चलता है, मशीन कैसे बंद होता है। मान लो कुछ गलत छप रहा है तो सबसे पहले क्या करोगे? स्विच ऑफ करोगे। 10 कॉपी खराब हो गई तो कोई बात नहीं, 11वां तो ठीक हो। तो इस तरह से प्रोडक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। चीफ सब एडिटर अपने रिपोर्टर्स ऐसे डायरेक्टली उसके अंडर में नहीं आता। रिपोर्टर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स वो चीफ ऑफ द ब्यूरो के अंडर में आते हैं, चीफ रिपोर्टर के अंडर में आते हैं। लेकिन कभी कभी न्यूज़ एडिटर भी उनके साथ बैठक करता है और चीफ सब एडिटर को भी उस बैठक में रखता है, क्योंकि वो मुख्य एक तरह से टीम लीडर का ही पार्ट है वो न्यूज़ रूम में। तो रिपोर्टर्स की समस्याओं को सुनता है, और ये लोग भी न्यूज़ रूम भी रिपोर्टर से कुछ आशाएं रखते हैं। वो रिपोर्टर से आशा रखते हैं कि वो फैक्चुअलिटी दे, न्यूज़ में फैक्चुअल हो, एक्यूरेसी हो, बैलेंस हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, फेयरनेस हो, ये आशा रखते हैं और उनको बार बार बताते हैं। इसके अलावा और कई आशा रखता है न्यूज़ रूम अपने रिपोर्टर्स से कि आप एक्सक्लूसिव स्टोरी ला कर दो, आप कुछ रेयर दो, कुछ एक्सेप्शनल दो। फलाना अखबार में ये चीज़ छप गया, हम लोग में छूट गया, तो हमारे में भी नहीं छूटनी चाहिए, और हम जो दे वो दूसरे में छूट जाए। मतलब मैं तो एक्सक्लूसिव, हमारे अखबार में तो एक्सक्लूसिव छपे, लेकिन कहीं और कुछ छप जाए और हमारे में छूट जाए तो ये उसको बर्दाश्त नहीं होता। तो चीफ सब एडिटर उसमें भी भाग लेता है और रिपोर्टर से भी यदा कदा इंटरेक्शन करता है, रेगुलरली नहीं करता। सबसे ज़्यादा तो चीफ ऑफ द ब्यूरो करते हैं रिपोर्टर से, और चीफ रिपोर्टर कभी कभी न्यूज़ एडिटर करता है। न्यूज़ एडिटर भी उसको अपने साथ रखता है कि ज़्यादा काम आप संभाल रहे हो तो आपको भी पता, आप भी बताओ, समझाओ। और भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं जो एडिटर्स जो है, जो सब एडिटोरियल टीम है, वो अपने रिपोर्टर से आशा रखता है, और रिपोर्टर भी कुछ आशा रखता है कि वो अच्छी अच्छी स्टोरी लाता है, बड़ा एड़ी चोटी का पसीना एक करके वो खबर को लाता है, और ये लोग कलम रूपी कटार से जब उसको काट देते हैं तो उसके दिल पर बड़ा चोट पहुंचता है।
तो वो भी अपनी दिल की अरमान को और अपने विचार को और अपनी जो समस्याएं हैं उसको रखता है। कभी कभी बताता है कि न्यूज़ कितना इम्पोर्टेंट था, फिर भी आपने क्यों काट दिया। तो वो बताते हैं, समझाते हैं, इस तरह से दोनों के बीच में ट्यूनिंग बैठती है। तो वहाँ पर भी इस इंटरैक्शन में भी चीफ सब एडिटर की बहुत अहम भूमिका होती है। उसके बाद चीफ सब एडिटर जो नाइट का होता है उसका बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन होता है, क्योंकि नाइट शिफ्ट में काम बहुत तेज़ी से होता है और नाइट शिफ्ट पे जितने सब एडिटर्स भी होते हैं बड़े धुरंधर होते हैं, बड़े तेज होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। कॉपी देता है, वो कॉपी बनाता है, सीधे चला जाता है। उसको चीफ सब एडिटर को चेक भी करने का टाइम नहीं होता, इतना फास्ट काम होता है। जबकि मॉर्निंग में मैंने बताया था उसका उल्टा होता है, क्योंकि मॉर्निंग वाले को बहुत टाइम होता है संशोधित करने का। तो इसलिए नाइट शिफ्ट में कई बार न्यूज़ एडिटर भी 10 बजे के बाद नहीं होते, जबकि ये 12, 1, 2 तक बैठता है। जब तक अखबार नहीं निकल जाता तब तक ये बैठता है। तो चीफ सब एडिटर समझ लो कि पूरे अखबार का मालिक के तब एक प्रकार से पूरे अखबार का वो एडिटर भी हो जाता है।